एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से क्लास 8 डिस्कशन करने वाली हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, CRM का, और ये हमारा चैप्टर 4 कंटिन्यू होगा। ऑलरेडी चैप्टर 4 हमारा चल रहा था और क्लास 7 तक मैं ले चुकी हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, जो DFCCL के तैयारी कर रहे हैं, OPPD पोस्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जितने भी अभी तक वीडियो आ चुके हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऑलरेडी फ्रेंड्स, हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL कवर हो चुका है, जो कि आप लोगों के DFCCIL एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं समझाई हूँ, तो आप जरूर जाकर के देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। और मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ कि अगर डेट एक्सटेंड हुआ है तो आप लोगों उसका बेस्ट यूटिलाइज करें और अच्छे से तैयारी करके अपना फाइनल सिलेक्शन लें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये हमारा क्लास 8 होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर आज हम क्लास 8 डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 4 हमारा कंटिन्यू होगा। और चैप्टर 4 में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेटेजिक CRM में हम लोगों ने 3 चीज पे बात करी थी, और कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसे हम CPM कहते हैं वो हमारा चल रहा था। तो देख लीजिए, CPM का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बेसिक प्रिंसिपल क्या, और 5 बेसिक प्रिंसिपल पे हम लोगों ने बात किया था। आप अच्छे तरीके से देखिए, और मैं क्लासेस जल्द ही हो जाएगा हमारा कंप्लीट, 3 to 4 क्लासेस और लगेंगे और आप लोगों का पूरा CRM कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं, आगे हमारा क्लास कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है CPM इन द बिजनेस टू बिजनेस कंटेक्स्ट। ओके, यानी कि B2B कंटेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, B2B बिजनेस मॉडल देखा था, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ बात किया था कि ये क्या होता है। और मैंने एप्पल और सैमसंग का एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर जो कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है बिजनेस टू बिजनेस कंटेक्स्ट में, ये क्या कहना चाहता है देख लीजिए। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और बच्चे, आप लोगों का डाउट आते रहता है बार बार टेलीग्राम चैनल पे कि मैम क्लास 2 का PDF आपने नहीं प्रोवाइड किया है। तो आप अच्छे से ओपन करके देखिए, क्लास 2 और 3 मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया है, इकट्ठे प्रोवाइड किया है, और क्लास 7 और 8 का भी इकट्ठे प्रोवाइड करूंगी। तो अच्छे से बने रहिए और रिवीजन करते रहिए। टेलीग्राम चैनल में हमारा बहुत सारा अपडेट्स आते रहता है, और जितनी भी क्लासेस है उसका भी अपडेट्स आते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, वो क्या करते हैं, जैसे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से बात किया था मार्केट सेगमेंटेशन का। यानी कि अगर कोई कंपनी है या फिर अगर कोई बिजनेस है, वो क्या करती है, अपने मार्केट में जितने भी कस्टमर है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ताकि इससे ये पता चले कि किस टाइप के कस्टमर उनके हैं, कौन ज्यादा खरीद रहा है, कौन बहुत ज्यादा खरीद रहा है, कौन सबसे कम खरीद रहा है, कौन मीडियम परचेजिंग कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल रिवेन्यू, ये क्या करते हैं, कस्टमर को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं, दे बिलीव दैट देयर बेस्ट कस्टमर आर देयर बिगेस्ट कस्टमर। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो बेस्ट कस्टमर होते हैं, जो बहुत ज्यादा परचेजिंग करते हैं, बहुत ही प्रॉफिट कराते हैं बिजनेस में, वही उसके बिगेस्ट कस्टमर होते हैं। और जैसे कि अगर मैं कहूँ तो आप लोग ही हमारे बिगेस्ट कस्टमर हैं, और कस्टमर तो नहीं कहूंगी क्योंकि बिल्कुल फ्री वीडियो लेक्चर है, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। तो आप हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और आप अप्लाई करते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, वो बिगेस्ट कस्टमर और बेस्ट स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बेस्ट स्टूडेंट बनिए, अच्छे अच्छे लेक्चर आते रहते हैं, उसे देखिए और फायदा उठाइए। तो ये आई थिंक ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। आगे देख लीजिए, सम ऑफ दिस कंपनी अप्लाई द पैरेटो प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक नया टर्म आप लोगों को दिख रहा है, पैरेटो प्रिंसिपल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं ये, अगर आप लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं। तो देखिए, पैरेटो प्रिंसिपल ये जिन्होंने दिया था उनके नाम पे रखा गया है। पैरेटो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, जब इंजीनियरिंग सर्विसेज की मैं तैयारी करती थी तो वहां पर पढ़ाया भी जाता था पैरेटो प्रिंसिपल, और ये बहुत ही अच्छा रूल होता है। देखिए,
यहाँ पर जो लिखा हुआ है 80% ऑफ सेल्स आर मेड अप ऑफ 20% ऑफ कस्टमर, इसका मतलब ये है कि 80% जो कस्टमर सेल्स होते हैं वो जो टॉप के 20 जो कस्टमर होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। पूरे कस्टमर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा होता है वो सिर्फ 20% से ही फायदा होता है। अब अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो थोड़ा सा समझिएगा इसे। जो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जनरल सेंस में, तो जो 80%, ठीक है, 80% क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सेल हो रहा है बोल रहा है, यानी कि कोई प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो जो टॉप के 20% लोग हैं उनकी वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सब लोग अमीर नहीं होते हैं, ठीक है कस्टमर। तो जो 20% टॉप के कस्टमर होते हैं, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, तो जो टॉप के 20 लोग होंगे उनकी वजह से ही 80% का सेल और प्रॉफिट होता है। वो लोग ही ज्यादा परचेजिंग करते हैं, रिच होते हैं, तो इसी को कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हो सकता है ये डेफिनेशन आप लोगों को दे दे कि ये 80% ऑफ द सेल आर मेड अप ऑफ 20% ऑफ कस्टमर, और ये पूछेगा कि कौन सा प्रिंसिपल है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये पैरेटो प्रिंसिपल है, ठीक है। ओके, आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्राफ के थ्रू पैरेटो प्रिंसिपल को 80-20 रूल भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से बात किया, 80% ऑफ सेल्स इज डन बाई 20% ऑफ द कस्टमर, तो इसको 80-20 रूल भी कहते हैं, और ये बहुत जगह एप्लीकेबल भी होता है 80-20 रूल। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है आप लोगों के क्वेश्चन में, क्योंकि ये मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, तो अगर उस बुक में दिया हुआ है तो आप लोगों के सिलेबस में सीआरएम में है पैरेटो प्रिंसिपल, तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि 80% 80-20 रूल ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, देन यू हैव टू टेल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो, यानी कि पैरेटो प्रिंसिपल पे है। तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो सेल है टॉप के 20% कस्टमर या 20% लोग ही सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं, मैक्सिमम सेल हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे जो है बॉटम के 20% लोग बहुत ही कम परचेजिंग करते हैं, तो उनका वैसे भी सेल देखिए बहुत डाउन है। और ये जो वाई एक्सिस बता रहा है वो सेल को बता रहा है, तो देख लीजिए टॉप के 20% लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम परचेजिंग करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल या फिर 80-20 रूल। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब एक नया हेडिंग आता है कस्टमर पोर्टफोलियो मॉडल्स, तो कुछ मॉडल हैं आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम बिल्कुल ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, और मैंने क्वेश्चन भी देखा था प्रीवियस ईयर का, तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आएगा तो आप लोगों को एटलीस्ट ऊपर ऊपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये मॉडल क्या है और किस टाइप का होता है, ठीक है, और किन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो बस एक बार हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, बाई वेरिएट मॉडल। बाई वेरिएट, बाई यानी कि दो क्वांटिटी को ये लेके चलेगा, ये बाई का मतलब दो, ठीक है। तो ये मॉडल क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। बेंसन सैपिरो एंड हिज कलीग डेवलप अ कस्टमर पोर्टफोलियो मॉडल that importantly incorporated the idea of cost to serve into the assessment of customer value। देखिए बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आप लोगों को इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाऊंगी, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये मॉडल क्या कहता है। तो ये एक बार आप नाम समझ लीजिए, सैपिरो। सैपिरो नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने ये मॉडल तैयार किया था, जिसे हम बोल रहे हैं बाई वेरिएट मॉडल। बाई वेरिएट यानी कि यहाँ पर दो क्वांटिटी पे बात करी जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। तो ये देखिए सैपिरो मॉडल है ये, इसको हम बोल सकते हैं कस्टमर पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, बोल दिया जाएगा कि जो बाई वेरिएट मॉडल है वो किन्होंने डिस्कवर किया था, किनके द्वारा दिया गया था। तो ये सैपिरो नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। और ये जो एक्सिस है देख लीजिए, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये 2x2 मैट्रिक्स है, यानी कि दो रो है और दो कॉलम है, ठीक है, दो रो है और दो कॉलम है यहाँ पर। और इस तरफ है कॉस्ट टू सर्व और इस तरफ है परसीव्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉस्ट टू सर्व क्या है, लो है, यहाँ पर कॉस्ट टू सर्व हाई है,
यहाँ पर देख लेंगे परसीव्ड वैल्यू लो है एंड यहाँ पर देख लेंगे परसीव्ड वैल्यू हाई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बना दिया गया बार्गेन बेसमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इतना डीप में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को ये नाम याद रखना है, शैपिरो कस्टमर पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। और ये क्या है, बाईवेरिएट मॉडल है। दो क्वांटिटी ली जा रही है इसमें, कॉस्ट टू सर्व रेशियो एंड परसीव्ड प्राइस, दैट्स ऑल। इतना कैरियर स्ट्रेट क्या होता है, पैसिव क्या होता है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि आप इतने डीप में इसे पढ़ें, ठीक है। सेकेंड मॉडल जो है इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड मॉडल है, ट्राई वेरिएट। ट्राई से ही नाम समझ में आ रहा है, तीन, यानी कि यहाँ तीन क्वांटिटी को लिया जाएगा। तो पहले देख लेते हैं किन्होंने इसको फाइंड किया था, पीटर टर्न बुल एंड जूडी जॉल की विस्की, ठीक है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को ये मॉडल समझ में आ जाएगा कि किन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो बस नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये 3 डायमेंशनल सीपीएम फ्रेमवर्क है, यानी कि इसमें तीन क्वांटिटी ली गई है। और यहाँ जो तीन क्वांटिटी आप लोगों को दिख रही है वो है कॉस्ट टू सर्व, जो अभी था, नेट प्राइस जो रिसीव्ड वैल्यू थी, और रिलेशनशिप वैल्यू। तो एक नया वेरिएबल आ गया है, रिलेशनशिप वैल्यू। और जो टू वेरिएबल था वो तो शैपिरो मॉडल द्वारा लिया ही गया था। एंड रिलेशनशिप वैल्यू एक थर्ड डायमेंशन है, अलाउज फॉर अदर स्ट्रेटेजिक इशू टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। तो ये आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ना है, ज्यादा डीप में बिल्कुल नहीं जाना है, इसलिए मैं इसे डीप में ज्यादा पढ़ा भी नहीं रही हूँ। और ये मॉडल है, देख लीजिए, ये टर्नबुल एंड जॉल ज़ोल्केविस्की 3 डायमेंशनल कस्टमर क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है। इसमें एक तरफ ले रहे हैं कॉस्ट टू सर्व और नेट प्राइस ले रहे हैं जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में, यानी आप समझ लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल, तो एक्स वाई जेड एक्सिस ले रहे हैं और एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप वैल्यूज आ गया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं बार बार कहूंगी। और कोई बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये आप लोगों के सामने सीआरएम ला रही हूँ, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो, ना नोट्स बनाने में डिफिकल्टी हो और ना ही आप लोगों को मटेरियल सर्च करने में दिक्कत हो, ठीक है। तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं और टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन ही मेरा मोटिव है, ठीक है। कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा आप लोगों से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायदा उठाइए इस चीज का। देखिए अब जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर, दिस इज आईएमपी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो एडिशनल कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। जो हम सीपीएम पढ़ रहे थे, जो टूल्स पढ़ रहे थे एडिशनल, उसमें आप लोगों को दो चीजें पढ़नी है, देख लीजिए, स्वॉट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस एंड बीसीजी मैट्रिक्स। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके देखेंगे तो यहाँ बीसीजी मैट्रिक्स से आप लोगों को एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं अभी डिस्कशन करूंगी जब मैं बीसीजी मैट्रिक्स डिस्कस कराऊंगी। उसके पहले हम देख लेते हैं SWOT एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये एडिशनल टूल्स है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये क्यों यूज किया जाता है टूल, ताकि सेल ग्रो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो किसी भी बिजनेस के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी हो, कंपनी को बहुत ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कस्टमर जुड़े उनसे और प्रॉफिट हो, ठीक है। और पैरेटो प्रिंसिपल पे तो ये बेस्ड होता ही है। अब देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, SWOT। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आप लोगों से ये पूछ ले जाएगा कि स्वॉट एनालिसिस में ये S क्या है, W क्या है, O क्या है, T क्या है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि ये किस लिए स्टैंड करता है। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ में है। और उसके बाद है W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चार टर्मिनोलॉजी है, ये चार वर्ड्स है जो आप लोगों को इसके लिए याद रखना है। और इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, मैं बार बार कहूंगी, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, एस के लिए बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है, डब्ल्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं बोल रही हूँ। और ये स्वॉट एनालिसिस एक्सप्लोर द इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि एस एंड डब्ल्यू जो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल है,
बताऊंगी आगे कैसे। और जो ONT है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है, वो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी बिजनेस का, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल SW का मतलब है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑडिट लुक्स फॉर द कस्टमर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस relative to competitor in the business function of sales and मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, फाइनेंस एंड पीपल मैनेजमेंट। मतलब ये क्या है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जो भी अगर बिजनेस है या फिर अगर आप खुद का भी एग्जांपल लेंगे तो ये इंटरनल होता है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये इससे ज्यादा आप लोगों को खुद से ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता है, ठीक है। इवन आप लोगों के पेरेंट्स भी नहीं जान सकते कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो आप जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर मैं बिजनेस टर्म में बात करूं तो कॉम्पिटिटर को देखते हुए अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल अमेजन एंड फ्लिपकार्ट अगर मैं हमेशा एग्जाम्पल लेती हूँ तो उनको अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ देखना चाहिए कि किस टाइप का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है हमारे अंदर, और उसको देखते हुए फिर क्या करना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेल, इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट, ठीक है। So it is essential that the strength and weakness are always expressed comparative to competitor। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया कि हमेशा कॉम्पिटिटर को देखते हुए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना चाहिए, ठीक है। और मैं यही कहूंगी अगर आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर है आप लोगों का तो उसे और अच्छा करिए, और कोई वीक पार्ट है तो उसे आप क्या करिए, डे टू डे प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि आपका वीकनेस एक दिन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस टू टर्म्स आर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन। And the external OT audit analyzes the macro and micro environment in which the customer operate, ठीक है। मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है, ठीक है, और ये हर जगह होता है, हर एक बिजनेस में होता है, इवन इंडिविजुअल में भी होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट सभी लोगों के अंदर होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं DFCCIL के लिए, तो वैकेंसियां देखिए इस बार बहुत अच्छी आई हुई है, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ये, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साइड बाय साइड थ्रेट भी है आपके कॉम्पिटिटर से, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है आप लोग का सीट कोई और लेके चला जाएगा, और आप लोगों के लिए थ्रेट, ठीक है, थ्रेट हो सकता है अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर से। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, तो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल होता है और हर एक इंडिविजुअल में हो सकता है या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। तो बढ़िया बढ़िया तैयारी करिए और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेकर के आइए, नाम रोशन करिए खुद का, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करिए, पेशेंस बनाए रखिए। एग्जाम जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, सितंबर टू अक्टूबर में अगर है टेंटेटिव डेट, तो इसे आप पूरे 2 से 2.5 मंथ को जी जान लगा करके पढ़िए और मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेल भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। एंड दिस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आर प्रेजेंट एज अ मार्केट ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव कंडीशन, इवॉल्विंग कस्टमर एटीट्यूड्स एंड सो ऑन। सीधी सी बात है, अगर अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो आप मतलब जो कंपनी है उसको सबसे पहले ये फोकस करना पड़ेगा कि न्यू टेक्नोलॉजी है तो वो आगे बढ़े, उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई और कस्टमर के सामने वो चीज़ प्रेजेंट करे, ठीक है। अदरवाइज कस्टमर का क्या हो जाएगा, वो दूसरी कंपनी की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। तो यही होता है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, और हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए MCQs क्वेश्चन में कि बताइए इंटरनल जो एनवायरनमेंट है या फिर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्ट्रेंथ और वीकनेस आर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर आपको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा देन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा।
अब यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के लिए और क्वेश्चन आया भी हुआ है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG मैट्रिक्स। तो यहाँ पर BCG मैट्रिक्स है, शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे आप लोग फुल फॉर्म भी पढ़ें। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि BCG क्या है, ग्रुप कंपनी का नाम क्या है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है ये, ठीक है। और ये डिज़ाइन देख लीजिए, ये एक मैट्रिक्स डिज़ाइन किया। उससे पहले मैं आप लोगों को देख लिया एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, फिर मैं डिस्कशन करूँगी। तो ये 2018 का एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए आया हुआ क्वेश्चन है और लिखा है विच इज़ द क्वाड्रेंट विथ द लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो इन दी BCG मैट्रिक्स, ठीक है। BCG मैट्रिक्स में जो लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो का क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन 1 2 3 4 दिया है, इसका करेक्ट आंसर है काउ क्वाड्रेंट। तो देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, काउ क्या है, डॉग, क्वेश्चन मार्क, स्टार मार्क, क्या चीज़ है ये, कैसे करेंगे इसे, हम समझ में नहीं आ रहा। देख लीजिए जो भी कैंडिडेट था उन्होंने भी आंसर मार्क नहीं किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुक्का लगाना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी। आप तुक्का ना लगाएं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को 50-50% का चांस है कि ये हो सकता है तभी आप तुक्का लगाएं, अदरवाइज आप पढ़ के जाएं। पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा तो मज़ा आएगा आप लोगों को और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये चारों क्वाड्रेंट डिस्कशन कराऊंगी कि ये क्या क्या है और एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो ये एक कंपनी है, दिस वर डिजाइन फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सो द कंपनी डेवलप्ड एनहेंस देयर प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, ठीक है। तो बताती हूँ अभी क्या है कि ये प्रॉफिट और कैश फ्लो। ये कंपनी है और ये कंपनी जो है ये मैट्रिक्स इन्होंने डिज़ाइन किया था टेकिंग कंसिडर 2 क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए इन्होंने ये बताया था कि देखिए रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ क्या है। मतलब ये क्या है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट यानी कि अगर मैं कहूँ कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आ रही है उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है, कितनी डिमांड चल रही है, कितना ग्रो कर रहा है वो प्रोडक्ट मार्केट में। और रिलेटिव मार्केट शेयर यानी कि आपके कंपनी में कितना शेयर है, कितना आप उसको सेल कर पा रहे हैं, कितना आप उसको बेच करके प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉफिट एंड कैश फ्लो आर अर्न। तो कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है, कैश का कैसा फ्लो हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रोथ रेट यानी कि फिर से प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कैसा है, कैसा ग्रो कर रहा है वो प्रोडक्ट मार्केट में, और रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब आपके कंपनी या आपके बिजनेस का उस प्रोडक्ट के लिए कैसा शेयर है, ठीक है, कितना आप सेल कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। एंड BCG claims the best indicator of a market attractiveness is the growth rate, ठीक है। ग्रोथ रेट है जिसे हम वर्टिकल एक्सिस में लिए हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोगों ने मार्केट शेयर लिया हुआ है। यानी कि देख लीजिए इस तरीके का हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें हम लोगों ने मार्केट शेयर लिया है और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें हम लोगों ने मार्केट ग्रोथ लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और यहाँ पर एक बार क्वाड्रेंट आप देख लीजिए, फिर मैं एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू ये पूरा मैट्रिक्स आप लोगों से डिस्कशन कराऊंगी और आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक बार देख लीजिए, फर्स्ट ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है कैश काउ, ठीक है, कैश काउ, काउ यानी सिंपल गाय, कैश जनरेटर। एक बार सुनिए बस, फिर मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, फिर वापस इसी डायग्राम में आके फिर आपको समझाऊंगी। ये क्वाड्रेंट में है डॉग, ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट में है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और ये वाले क्वाड्रेंट में है स्टार, ठीक है। समझ में आया ये मैट्रिक्स क्या बता रहा है। तो ये अब आप लोगों का क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर है, ये मार्केट ग्रोथ है। मार्केट ग्रोथ का मतलब फिर से मैं बता रही हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रीज है प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उस इंडस्ट्रीज का कितना ग्रोथ है, कितना ग्रोथ है मार्केट में, कितना डिमांड है मार्केट में, उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं मार्केट ग्रोथ। और उसी इंडस्ट्री का या उसी बिजनेस का मार्केट में शेयर कैसा है, यानी कि कितना सामानें उनकी बिक रही हैं, कितना सेलिंग हो रहा है
और सेलिंग होने के बाद मार्केट शेयर कितना है, मतलब प्रॉफिट कितनी हो रही है कंपनी को। ठीक है, समझ में आया। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ, फिर वापस इस वाले डायग्राम में हम आएंगे और फिर हमारी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, अभी मैंने बताया यहाँ पर हम लोग मार्केट शेयर ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस में हम लोग मार्केट ग्रोथ ले रहे हैं। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट हैं और एप्पल के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कशन करवा चुकी हूँ कि एप्पल कैसी कंपनी है, एप्पल के सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, अल्फ़ाबेट कौन सी कंपनी है, तो ये सब मैंने डिस्कशन कराया हुआ था। अभी आप लोगों को ये समझना है कि एप्पल के जैसे जनरली आप सब जानते हैं 4 प्रोडक्ट होते हैं। आईफोन है और सब लोगों को इच्छा होती है कि इनके पास एक बढ़िया सा आईफोन रहे, और मैं उम्मीद ये करूँगी कि आप लोग सिलेक्शन लेकर के आप अपने लिए परचेज करें आईफोन। ठीक है, और उसके बाद मैकबुक और आईपैड सुने होंगे, आईपॉड भी आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब 2005 का ज़माना था तब ये आईपॉड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था और होता भी था लोगों के पास आईपॉड। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये हमारा है कैश काउ, ठीक है, ये है हमारा डॉग, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और ये है हमारा स्टार। अब आप एक समझिए, सबसे पहले देख लेते हैं ये आईपॉड। तो जब आईपॉड का क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट ग्रोथ भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, लो है, लो वाला क्वाड्रेंट है। एक बार आते हैं फिर से, देख लीजिए, ये हमारा लो वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो मार्केट शेयर भी कम है, मार्केट ग्रोथ भी कम है, यानी कि आज के ज़माने में अगर हम देखें तो आईपॉड कोई भी यूज़ नहीं करता। ये MP3 MP4 चलाने के लिए एक डिवाइस होता था, सुनने के लिए गाने आने। तो आज के डेट में अगर देखेंगे या आने वाले ज़माने में देखेंगे, कई सालों में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, आईपॉड का कोई भी यूज़ नहीं है, यानी कि इसका मार्केट ग्रोथ भी नहीं और मार्केट शेयर भी अच्छा नहीं है। यानी कि इस टाइप के अगर प्रोडक्ट मैं कहूँ या इस टाइप के इंडस्ट्रीज़ को मैं कहूँ तो इसे क्या करना चाहिए, डाइवेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल भी इस पे पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं डॉग। ठीक है, और डाइवेस्ट मतलब इसे कंपनी को रोक देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और कई बार हम ये पुराने सामान पड़े रहते हैं हमारे, मान लीजिए स्कूटर है, बहुत ही पुरानी स्कूटर है जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं है, पुराने सड़े कंप्यूटर हैं, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है, उस टाइप के प्रोडक्ट का ना आने वाले ज़माने में कोई यूज़ है, तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उससे कोई इनकम आने वाली है, ना आपको कोई प्रॉफिट आने वाला है, तो उस चीज़ को डाइवेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ भी यही करती है, डाइवेस्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं डॉग। ठीक है, यहाँ कोई भी कैश फ्लो या फिर प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो इसे कहते हैं डॉग क्वाड्रेंट। अब आइए हम देख लेते हैं मैकबुक का। तो मैकबुक क्या है, लैपटॉप्स है। ठीक है, मैकबुक का लैपटॉप्स है। तो ये क्या है, मार्केट का ग्रोथ रेट तो बहुत है, यहाँ पर देखिए ये लो है, ये हाई है, यहाँ ये हाई है। ठीक है, तो मार्केट का मैकबुक के लिए देख लीजिए, मार्केट का ग्रोथ रेट तो बहुत है लेकिन मार्केट में शेयर कम है एप्पल का। मतलब ये है कि लैपटॉप्स का आने वाले ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। वैसे भी क्या है, आजकल कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं करता है, सारे लैपटॉप की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो इसीलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है अभी भी, क्योंकि जो मोस्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं वो लिनोवो हैं, एसएस हैं, सैमसंग है, एसएस हैं, और एसर है, सैमसंग है, डेल है, ये सारी क्या है, लैपटॉप की मोस्ट जो सेलिंग कंपनियां हैं वो ये सब टॉप में आती है। और एक सर्वे के मुताबिक जो मार्केट शेयर है मैकबुक का, एप्पल का, वो छठे या 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसका मार्केट शेयर कम है, हालांकि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले ज़माने में भी इसका ग्रोथ रेट रहेगा। लेकिन एप्पल कंपनी को अब क्या है, उनके सामने ये एक प्रश्न मार्क है, क्वेश्चन मार्क है कि इस टाइप में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या इसे इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे डाइवेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या एनालिसिस करना पड़ेगा अभी कि ये वाले पार्ट को कि यहाँ पर इसे रखना है या फिर नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए आ गया क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट आता है आईफोन। तो आईफोन का क्या है, ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। एप्पल की जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये है आईफोन। उनका आईफोन बहुत ही ज़्यादा बिकता है और आप लोगों को मालूम है ये कि ग्रोथ रेट इंडस्ट्री में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और एप्पल कंपनी का मार्केट शेयर यानी कि प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको कह रहे हैं स्टार। ठीक है, स्टार, दोनों ही हाई हाई है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट में आता है कैश काउ। ठीक है, कैश काउ। तो इसका मार्केट में, जैसे आईपैड में एक एग्जांपल दे रही हूँ, आईपैड यानी कि जो टैबलेट हम यूज़ करते हैं वो है। तो देखिए टैबलेट का क्या है, मार्केट ग्रोथ यानी कि मार्केट में डिमांड आजकल में उतना ज़्यादा नहीं है और आने वाले ज़माने में भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा टैबलेट का। ठीक है, पहले चला हुआ था आईपैड, लेकिन आने वाले ज़माने में ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन मार्केट शेयर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट शेयर क्या है, ज़्यादा है। यानी कि ये आईपैड अगर कोई लेना पसंद करता है तो वो एप्पल का ही ज़्यादा पसंद करता है, तो बहुत ज़्यादा इससे पैसा आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा करेंसी ये डेवलप करता है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आता है, रुपीज़ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसे क्या कहना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं कैश काउ। और इसका पैसा क्या करना चाहिए, इससे कमा करके जितना कमा सकते हैं, जितना नोट इस प्रोडक्ट से छाप सकते हैं, उतना छाप करके इन आने वाले समय में जो प्रोडक्ट हैं आईफोन और मैकबुक पे लगाना चाहिए। तो इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? तो जो पैसा आ रहा है, मैक्सिमम जहाँ से पैसा आ रहा है उसका पैसा निकाल करके दूसरी जगह में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं ये आप लोगों का BCG मैट्रिक्स और बोस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स। एक बार आप लोग फिर से सुनिएगा तो ज़रूर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। अब आप इसको आइए और इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कैश यूज़र है। ठीक है, पैसा लगते जा रहा था, लगते जा रहा था, लगते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ना मार्केट ग्रोथ है और ना ही मार्केट शेयर है यहाँ पर। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं उसको डाइवेस्ट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। तो हैवी कैश यूज़र है यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क का जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया एनालिसिस करना पड़ेगा, मैकबुक का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर एग्रेसिव ग्रोथ और डाइवेस्ट यानी कि सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसका ग्रोथ करना है, बढ़ाना है इस कंपनी को, या फिर डाइवेस्ट कर देना चाहिए। और इसके बाद आता है स्टार। स्टार यानी कि क्या है, इसका मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और रिलेटिव शेयर भी हाई है, इसीलिए कैश यूज इक्वल कैश जनरेशन। तो इसे कहते हैं स्टार क्वाड्रेंट और ग्रोथ एंड बिल्ड के लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है कैश काउ। कैश जनरेटर है, जैसे कि मैंने अभी आईपैड का एग्जांपल दिया, बहुत ज़्यादा आईपैड एप्पल का चलता है, मार्केट ग्रोथ रेट तो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कैश फ्लो इससे होता है। और इसका पैसा लगाना कहाँ चाहिए, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसका पैसा यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत है इसका पैसा निकालो। तो इसलिए लिख रहा है मेंटेनल मिल्क, दूध निकालो और दूसरे में जितना से जितना ज़्यादा दूध, काऊ का मतलब ये है कि जितना से ज़्यादा मिल्क निकाल सकते हैं, यानी कि पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, नोट जमा कर सकते हैं इस वाले क्वाड्रेंट से, उसका पैसा फिर कहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ और यहाँ इन्वेस्ट करो। तो इसी को कहते हैं पूरा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। और इससे आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा मैकबुक का एग्जांपल है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दोबारा देखें और एक बार और समझें, तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और कहीं से भी इससे क्वेश्चन आएगा आपसे डेफिनेटली बनेगा। तो ये जो अभी वाला क्वेश्चन था जो इसमें आया हुआ है, अब पढ़ लीजिए आप। पॉजिटिव कैश फ्लो, तो यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो किस में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा कैश फ्लो यहाँ पर आ रहा है काऊ क्वाड्रेंट में, इसीलिए इसका आंसर आ गया काऊ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा और नेक्स्ट क्लास भी हमारी जल्दी आ जाएगी। तो अगर आप नए हैं हमसे जुड़ सकते हैं और जल्द ही CRM के लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।